Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you'll be fine. You'll be doing great. I'm your friend Kareem Khan, and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we are going to discuss to have. To have it's a primary auxiliary verb. So today we will be discussing the different functions and the different uses of have. आज का क्लास बहुत अहम होने वाला है. अगर मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप आज का क्लास आपने सही तरीके से जाना समझा तो हैव के से रिलेटेड जितने आपकी कन्फ्यूजन है, जितने प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. लेट गेट स्टार्टेड. क्लास टू हैव. Class to have actually it's a primary auxiliary verb. ये क्या है क्लास? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. क्लास टू हैव जो है एक फैमिली है, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं. आज हम इनके ऊपर बात करेंगे. इसको हमने मजीद डिवाइड किया है कि इसका है हैज़ एंड हैव एंड हैड. क्लास हैज़, हैव, हैड. हैज़ एंड हैव को हम यूज़ करते प्रेजेंट में, हैड को हम यूज़ करते पास्ट में. एज को हम एज मोस्ट ऑफ द टाइम हम हैज़ यूज़ करते हैं विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर नाउन. सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर नाउन. क्लास हैव को हम यूज़ करते हैं विद आई, वी, you, they and plural subject. Clear class? And had with all subjects. Past में had का इस्तेमाल जो है with all subjects mean with all nouns and pronouns. जितने subjects हैं उसके साथ ही had इस्तेमाल होता है. क्लास has का जो नेगेटिव है वो है हैज़ नॉट, और इसकी जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज हैजंट. द सेम क्लास जो हैव है ये है हैव नॉट और हैवंट. क्लास इसको आपने हैव नहीं बोलना, ये हैव की जो वो साउंड है वी, ये डेंटोलैबियल है. जो अपर टीथ है आपके लोअर लिप को टच करते हैं एज इफ यू आर गोइंग टू बाइट योर लोअर लिप. जैसे आप अपने जो निचला होंठ है उसको आप काटते हैं, जिस तरह ये वी की आवाज है, तो इसको आपने बोला हैव नॉट और हैवंट. क्लियर क्लास? और इस तरह जो हैड नॉट है इसकी कंट्रैक्शन है हैडंट. क्लास इसके अलावा ये अपने सब्जेक्ट्स के साथ भी इसकी कंट्रैक्शन बढ़ती है. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं शी हैज. क्लास तो हम बोलते हैं शीज. जिस तरह क्लास लेट्स सपोज आई हैव है या यू हैव, हम बोलते हैं you've. क्लास द सेम जो हैड नॉट है, फॉर एग्जांपल आई हैड तो हम बोलते हैं आइड. आने वाले क्लासेस में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे. क्लास ये हमारे पास तीन है, हैज, हैव एंड हैड. अभी हम इनके मुख्तलिफ फंक्शंस पे बात करते हैं कि इनको हम कहां पे यूज करते हैं. क्लास जो सबसे पहला फंक्शन है, द फर्स्ट वन, हैज एंड हैव को हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट क्लास फॉर एग्जांपल, और इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. शी हैज वॉच्ड द मैच. उसने मैच देखा है
या वो मैं देख चुकी है, कंप्लीटेड एक्शन है, शी हैज वॉच्ड द मेड, और वी हैव कंप्लीटेड, we have completed the homework. Class, we have completed the homework. तो क्लास ये है, इसको हम यूज करते हैं कहां पे? प्रेजेंट परफेक्ट में. द सेम इसके आप नेगेटिव बनाते हैं, शी हैजंट वॉच्ड द मैच, शी हैजंट वॉच्ड द मैच. क्लास इसकी आप जो है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. हैज शी वॉच्ड द मैच, हैज शी वॉच्ड द मैच, क्वेश्चन मार्क. क्लास इसको आप किसी भी WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है उनके साथ भी आप इस्तेमाल करते हैं. व्हेन हैज शी वॉच्ड द मैच, और वेयर उसने मैच कहां देखा है, वेयर हैज शी वॉच्ड द मैच. क्लास इसको हम जो WH नेगेटिव स्ट्रक्चर है कि उसने मैच क्यों नहीं देखा है, व्हाई हैज शी नॉट वॉच्ड द, व्हाई हैज शी नॉट वॉच्ड द मैच. और क्लास इसकी जो ये तो इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ये है कि नॉट को हम सब्जेक्ट से इस तरफ लेके आएंगे. व्हाई हैजंट शी वॉच्ड द मैच, व्हाई हैजंट शी वॉच्ड द मैच. क्लास तो देखा आपने कि हैज हैव को हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और इसके जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर और WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ भी हम इसको लगा सकते हैं. अब इसका नेक्स्ट फंक्शन है कि इसको हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में. हैड को हम यूज करते हैं कहां पे? पास्ट परफेक्ट में. क्लास सेकंड इसका यूज है, हैड को हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में विद ऑल सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे, ही, शी, जो भी हो. क्लास फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रिटन अ स्टोरी, आई हैड रिटन अ स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी थी या मैं कहानी लिख चुका था. आई हैड रिटन अ स्टोरी. आगे टेंसेस के क्लासेस में हम देखेंगे कि जब पास्ट में दो एक्शन हुए हो, पास्ट में तो जो पहला एक्शन हुआ हो उसको हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो प्रेजेंट के नजदीक हो उसको हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट में. क्लास, और शी हैड मेड टी, उसने चाय पकाई थी, चाय बनाई थी. शी हैड मेड टी. क्लास द सेम इसको हम नेगेटिव स्ट्रक्चर में भी यूज करते हैं. शी हैडंट मेड टी, उसने चाय नहीं बनाई थी. क्लास इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. द सेम, हैड शी मेड टी. क्लियर क्लास? हैड शी नॉट मेड टी. द सेम क्लास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के हाउ उसने चाय कैसे बनाई थी, हाउ हैड शी मेड टी. या उसने चाय क्यों नहीं बनाई थी, व्हाई हैड शी नॉट मेड टी, व्हाई हैड शी नॉट मेड टी. क्लास तो इसको हैड को हम यूज करते हैं कहां पे, और पास्ट परफेक्ट में एज ए हेल्पिंग वर्ब. ये दोनों क्लास तो ये. अच्छा, अब इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं क्लास कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनको एक्शन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. हैव को, हैज को, हैड को. फॉर एग्जाम्पल,
हैज, हैव, हैड। क्लास किसके तौर पर? एक्शन वर्ब के तौर पर, मीन फिजिकल एक्शन, एक्शन वर्ब, डायनेमिक वर्ब के तौर। फॉर एग्जाम्पल, शी इज हैविंग, शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, she is having breakfast means she is taking breakfast, or she is doing breakfast, she is eating breakfast, she is having breakfast. Clear class? Or I have had dinner, I have had dinner. क्लास ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के बाद मैंने इसकी थर्ड फॉर्म लगाई, आई हैव हैड डिनर, कि मैंने खाना, आई मीन आई हैव ईटन डिनर और आई हैव टेकन डिनर। क्लियर क्लास? द सेम इसको हम आई हैड अ कप ऑफ टी। द सेम क्लास मीन आई हैड मीन आई हैड टेकन अ कप ऑफ टी। तो इनको हम यूज करते हैं, शी इज हैविंग ग्रेट टाइम, यू आर हैविंग फन। तो क्लास इनको हम यूज करते हैं एज एक्शन वर्ब के तौर पर भी। अच्छा क्लास, अब इसका नेक्स्ट हम यूज देखते हैं, नंबर 4, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। क्लास इन हैज, हैव को फॉर हैज एंड हैव को हम किसके तौर पर? प्रेजेंट प्रॉपर्टी। क्लास प्रेजेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन ऑनरशिप, जो पोजेशन है, जो आपकी मिल्कियत आप जाहिर करना चाहिए। मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, मेरी अच्छी नौकरी है, तुम्हारे सर में दर्द है। इस किस्म की जो प्रॉपर्टीज को आप जब एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए आप हैज, हैव को लगाते हैं। इसके बाद हम नाउन लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं, कोई नंबर्स लगाते हैं, कोई एडजेक्टिव्स लगाते हैं, लेकिन वर्ब नहीं लगाएंगे। अगर वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो क्या बन जाएगी? वो हमारी बन जाएगी क्लास, हमारी जो प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस बन जाएगी। क्लास फॉर एग्जाम्पल, यू हैव फाइव ब्रदर्स। आपके 5 भाई है। सो हैव क्लास किसको? प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करते हैं। और शी हैज अ गुड जॉब, उसकी अच्छी नौकरी है, शी हैज अ गुड जॉब। क्लास ये सेंटेंसेस जो है ये स्टेट सेंटेंसेस हैं, लिंक मीन स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। और क्लास इसके नेगेटिव को, यू डोंट हैव 5 ब्रदर्स और शी डजंट हैव अ गुड जॉब। इससे पिछली जो हमने क्लास ली थी डू डज डिड के बारे में, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप देखें, इसके नेगेटिव बनाने के लिए। क्लास इस तरह नंबर 5 इसका इस्तेमाल है कि हैड को हम यूज करते हैं पास्ट प्रॉपर्टी में। पास्ट प्रॉपर्टी मीन कि जो अभी तो मेरे पास नहीं है, पिछले जमाने में मेरे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक गाड़ी थी। क्लियर क्लास? तो उसके लिए हम वही स्ट्रक्चर लगाएंगे, दैट आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। क्लियर? यू हैड टॉथिक, आपके दांत में दर्द था, मीन अभी नहीं है। तो क्लास ये आपकी प्रॉपर्टी, पास्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसके नेगेटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? डिड। आई डिडंट हैव अ कार, या यू डिडंट हैव टॉथिक। इससे पिछली क्लास में हमने इसको क्लास क्या कहते हैं, डिस्कस किया था। अच्छा क्लास, अब इसका नेक्स्ट जो यूज है, यूज नंबर 6, इसको हम यूज करते हैं एक किस्म की फ्यूचर प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करने के लिए। क्लास फ्यूचर प्रॉपर्टी, फ्यूचर प्रॉपर्टी। क्लास वहां पे इसके साथ हम लगाते हैं विल लगाते हैं, विल हैव। मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नई गाड़ी होगी, आई विल हैव a new car, I will have a new car।
उसके पास शी विल हैव अ ब्रांड न्यू लैपटॉप, उसके पास एक ब्रांड न्यू लैपटॉप होगा। क्लास यहां पे एक बात ज़हन में आप ये भी रखें कि विल हैव के बाद अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये आपकी क्या बन जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसके बाद नंबर 7 विल हैव प्लस V3 तो क्या बन जाएगी क्लास, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मीन हम खाना खा चुके होंगे, वो पानी पी चुकी होंगी। क्लास फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव डन हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुकी होगी। शी विल हैव डन हर होमवर्क। और क्लास वी विल हैव won the मैच, हम मैच जीत चुके होंगे। क्लास यहां पे क्या है, एक्शन है। विल हैव के बाद हम वर्ब की V3 थर्ड फॉर्म लगाते हैं क्लास। अच्छा क्लास, आप इसका नेक्स्ट नंबर 8 यूज देखते हैं। क्लास यूज नंबर 8, इसको क्लास हम यूज करते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी आप कहें वहां पे हम इसके लगाते हैं हैज टू एंड हैव टू। और इसके बाद क्लास हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अंग्रेजी सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। और क्लास, आपने पैसे कमाने हैं, यू हैव टू अर्न मनी और मेक मनी। क्लास लास्ट क्लास में डू डज डिड के क्लास में मैंने आपको इसके नेगेटिव जो स्ट्रक्चर थी वो बताई थी। आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश, यू डोंट हैव टू अर्न मनी। क्लास, और शी हैज टू अटेंड द क्लास, उसने क्लास अटेंड करना है, शी हैज टू अटेंड द क्लास। तो क्लास यहाँ पे देखिए सारे में ये जो ऑब्लिगेशन है, जो ड्यूटीज हैं, उसको क्या क्लास क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नंबर 9 इसका यूज है क्लास के पास्ट ऑब्लिगेशन और पास्ट ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास द सेम, हैड टू प्लस वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर क्लास? मैंने द सेम क्लास, अगर आपने इसको लगाना था, इसको अगर आप पास्ट में लगाते हैं, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखनी है, मैंने अंग्रेजी सीखनी थी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। क्लियर क्लास? ही हैड टू अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग में जाना था, अटेंड द मीटिंग। क्लास नेगेटिव में वही हम लगाते हैं, दैट आई डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश। द सेम क्लास। क्लास अभी इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं क्लास, जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर से रिलेटेड जितने काम हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉलेज जाना होगा, उसने मेरी बात माननी होगी। क्लास नेक्स्ट आई थिंक नंबर 10 है, विल हैव टू प्लस वी वन।
उसको मेरी बात से राजी होना पड़ेगा। शी विल हैव टू और ही विल हैव टू accept my proposal. He will have to accept my proposal. Clear class? Or they will have to, उन्होंने अपने मसाइल हल करने हैं। They will have to solve their issues. They will have to solve their issues. क्लियर क्लास? तो यहां पे क्या है, ये हमारे पास इसकी जो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज हैं, हम इस तरह यूज करते हैं। क्लास आज के क्लास में हमने टू हैव वर्ब से रिलेटेड कुछ जो इसके फंक्शंस थे वो आपके सामने रख दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में ज़रूर आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। क्लास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपनी कीमती कमेंट से आगाह करें। हमारी यही ख्वाहिश है कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एजुकेटेड, आप मीन तालीम से रिलेटेड जितने आपके इश्यूज़ हैं इंग्लिश के हवाले से वो सॉल्व हो जाएं और आप लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।